हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल मुरारी गिल्ड में। जी हाँ, आपको दिखाई दे रहे हैं दो मैजिकल नंबर 495 और 6170। आप सोचेंगे कि अब ये मैजिकल कैसे हैं? जी हाँ, ये हैं मैजिकल नंबर। तो इन मैजिकल नंबरों को क्या कहते हैं? इन मैजिकल नंबरों को कहते हैं कारपेकर संख्या। जी हाँ, अब एनसीईआरटी की नई बुकों में आता है कि कारपेकर संख्या कौन सी है। तो इनको मैं जादुई नंबर क्यों कह रहा हूँ? क्या जादू छिपा है इन अंकों में? तो देखिएगा, हम एक खेल खेलते हैं। ये 495 कितने अंकों का है? 495 है वो 3 अंकों का है। जी हाँ, तो 3 अंकों की कोई भी संख्या, जी हाँ दोस्तों, 3 अंकों की कोई भी संख्या आप सोच लें, तो मैंने यहाँ 3 अंकों की हम संख्या लिख रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया 784, ठीक है? अब ये 784, अब हम क्या करते हैं, इनसे हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं 3 अंकों की। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले आएगा, तो 8, उसके बाद में 7 और उसके बाद में हम लाते हैं 4, ठीक है? अब इनमें से सबसे छोटा अंक बनाएं, तो सबसे छोटा अंक बनाने के लिए 4 पहले, बाद में 7 और बाद में 8। तो जी हाँ, दिखाई दे रहा है आपको? तो ऊपर जो लिखी है वो सबसे बड़ी संख्या है और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। जो अंक सोचे उनमें से। अब हम करते हैं इनका घटाव। जैसे 4, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ बचा 6, 16, 16 में से 7 गए 9, यहाँ बचा 7, 7 में से यदि 4 घटाएं तो 396। अब हम इनको दोबारा दोहराते हैं। इन्हीं अंकों का हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 9, जी, 6 और 3। अब हम बनाते हैं इनकी दोबारा छोटी संख्या। तो आप कहेंगे 3, 6 और 9। अब हम करते हैं इनका दोबारा घटाव। जी, यदि हम घटाव करें तो 13 में से 9 गए 4, यहाँ बचे 5, 8 बाई 15, 15 में से 6 गए 9 और यहाँ 8, 8 में से मैं 3 घटाऊँ तो 5। हम दोबारा इस प्रक्रिया को यहाँ दोहराते हैं। 594 से हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, तो पहले लिखेंगे हम 9, बाद में हम लिखेंगे 5 और बाद में लिखेंगे 4। ये हो गई इनकी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है? अब हम इनमें सबसे छोटी संख्या बनाएं, तो हम बनाएंगे 4, फिर 5 और फिर 9। अब हमें करना है इनका दोबारा घटाव। जी, तो दोबारा घटाव करें तो 4 से 9 हाथ पाई 14, 14 में से 9 गए 5, यहाँ बचा 4, इधर हाथ पाई 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचे 8, 8 में से 4 गए 4। जी, तो हमारे प्राप्त हो गए 495। यानी What? है ना जादुई अंक 495। तो आप कहेंगे इसमें जादू क्या है? जी हाँ, आप कोई भी 3 अंकों की संख्या सोच लो, आपको पहुँचना यहीं है। यही रैंडमता को तोड़ता है। जी हाँ, ये क्रमानुसार को तोड़ता है। अगर आप कोई भी 3 अंकों की संख्या लेके उसकी बड़ी संख्या बनाएँगे, फिर उसकी छोटी संख्या बनाएँगे, उसको घटाएँगे, तो ये क्रम चलता जाएगा, तो बाद में अंत में ये नंबर प्राप्त होगा हमें 495, चाहे कोई भी संख्या हो। है ना जादू सर? दूसरा जादुई नंबर है हमारा 6174। तो आप वीडियो पॉज़ करेंगे और 3 अंकों की कोई भी संख्या लेकर इन अव्यवस्था में व्यवस्था ढूंढने का प्रयास करें और कमेंट करिए कि आपने कौन सी संख्या से प्रयास किया, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं 6174 की। तो हम 4 अंकों की कोई भी संख्या ले लेते हैं। जी हाँ, 4 अंकों की कोई भी संख्या ले लेते हैं। तो 4 अंकों की हम संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या सोच लो आप। जैसे मैं लिख रहा हूँ 5464 लिख दिया, ठीक है? 5464। करना क्या है, इसकी सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो इसकी सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए 6 सबसे बड़ा है, ठीक है? बाद में 5 है और बाद में 4 है, बाद में 4 है। अगर मैं कहूँ इन अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो आप कहेंगे सर उल्टा कर दो, 4, 4, 5, 6। और यदि हम इनमें से एक घटाएं तो हमें मिल प्राप्त होगा 4088। जी, 4088। अब हम क्या करते हैं, 4088 के सबसे बाद में हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 8, 8, 8, 8, 4 और 0, ठीक है? अगर हम सबसे छोटी संख्या लिखें तो इधर से लिखेंगे 0, 4, 8, 8। इनमें से हमें इसको घटाना है। अगर हम इनमें से घटाएं तो हमें 10 में से 8 गए 2, यहाँ 13, 13 में से 8 गए 5 और 7 में से 4 गया 3 और ये हमें 8352 प्राप्त हो रहे हैं। जी हाँ, 8352। तो हम 8352 में दोबारा दोहराएं तो सबसे बड़ी संख्या 8, फिर 5, फिर 3 और फिर 2। अब छोटी संख्या लिखें तो 2, 3, 5, 8। ओके, तो ठीक है। अब हम इसे घटाते हैं। इधर हाथ पाई 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचा 2, इधर हाथ पाई 12, 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1 और 8 में से 2 गया 6। जी हाँ,
तो हमें प्राप्त हो गया हमारा जादुई अंक 6174। जी हाँ, तो गणित की कोई भी संख्या है वो बोरिंग नहीं है, हर अव्यवस्था में व्यवस्था छुपी हुई है। जी हाँ, तो आप कोई भी अंक लेकर ये करिएगा, हमें आपको यही प्राप्त होगा 6174। तो कीजिएगा ये, और वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि गणित के 2 जादुई अक्षर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं को क्या कहा जाता है? जी, इन संख्याओं को कहा जाता है कार-पेकर संख्या। कार-पेकर संख्या, कार-पेकर संख्या। ओके, ये इनका दत्तात्रेय रामचंद्र कारपेकर द्वारा ये संख्या हमें बताई गई। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।